11वीं क्लास की छात्रा है और वो रास्ते से जा रही है और उसी रास्ते पर एक मोंटी नाम का लड़का, जिसकी उम्र लमसम 25-26 साल की होती है, आकर उस लड़की की रास्ता घेर लेता है। गाड़ी लेकर आता है, गाड़ी खड़ी करता है और लड़की को रोज डे कह कर के उसे प्रपोज करता है। एक मिठाई का डब्बा हाथ में पकड़े हुए है और ज़बरदस्ती लड़की के मुंह में मिठाई खिलाने लगा। और जब लड़की ने इनकार किया, अपनी लज्जा बचाने के लिए लड़की गिड़गिड़ाने लगी, तो ये बदतमीज ने मिठाई का डब्बा लेकर और लड़की के सर में मिठाई का डब्बा मारने लगा। और जो भी उस डब्बे के अंदर मिठाई थी, वो सारी मिठाई लड़की के सर में मारने लगा। और लड़की यहाँ रो रही है, गिड़गिड़ा रही है और उसको ये धमका रहा है, बहला रहा है और कह रहा है कि चल बैठ गाड़ी के अंदर, चल बैठ गाड़ी के अंदर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये कहानी एक लड़की की आत्मरक्षा से जुड़ी हुई है और जहाँ 11वीं क्लास की लड़की है और पढ़ने जा रही है और एक लड़का आकर के उसको ज़बरदस्ती प्रपोज करता है और उसे रोज डे कह कर के उसको मुँह में बर्फ़ी खिलाता है। यानी कहने का मतलब यह मिठाई, और ज़बरदस्ती हाँ कहलवाने लगता है। लेकिन लड़की के हाँ न कहने पर और ये उसको धमकाने सटकाने लगता है, मारने पीटने लगता है। मैं टीटू यादव और हम बात करेंगे आज क्राइम की। आज दिन प्रतिदिन हर जगह, कहीं ऐसी जगह नहीं बची है जहां लड़कियां सुरक्षित हों। कैसी क्राइम की चरम सीमा पर एक बेल फैली हुई है। जो बेल, जैसे आपने देखा होगा, कुछ फल ऐसे होते हैं जो बेल के थ्रू होते हैं और उसी तरीक़ा से ये क्राइम की एक बेल फैल चुकी है। यानी एक जाल बिछ चुका है। जहाँ भी नज़र करो वहाँ सिवाय क्राइम के अलावा दूसरी चीज़ कोई नज़र नहीं आ रही है। और क्राइम इतना पनप चुका है कि जिसकी कोई हद नहीं है, सीमा पार कर चुका है। जबकि रोज़ाना क्राइम करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग आदत से बाज नहीं आते हैं और इंजाम क्राइम का ही देते हैं। और ये मामला अमरोहा का है। लड़की 11वीं क्लास में पढ़ रही है और साथ साथ वो ट्यूशन का क्लास भी करने जाती है शाम को। और वहाँ पर एक लमसम 26-27 साल का एक लड़का, वो भी उसी में पढ़ने आता है और ये लड़का इस लड़की की तरफ झांकता रहता है और उछलता रहता है। इस लड़की की तरफ गलत इशारे, कमेंट भी करता रहता है। चलता रहा ये महीने 2 महीने, लेकिन लड़की ये बात नहीं समझ पा रही है कि ये हैवानियत ऐसी क्यों कर रहा है और हमसे ही ये कमेंट और ये भद्दे शब्द क्यों बोलता है। लेकिन लड़की नहीं समझ पाई और वो अपने मतलब में चौकस था और वो लड़की को हमेशा मतलब एक गलत नज़र से देखता रहा। समय के अनुसार एक दिन, अभी जो रोज डे बोलते हैं ना, जो इंग्लिश में चलता है, एक रोज डे, एक वैलेंटाइन डे, कौन सा डे होता है हम तो इसको कह भी नहीं पा रहे क्योंकि हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है, तो हम इस पर ध्यान भी नहीं देता हूँ। तो ये अभी आजकल ज़्यादा चरम सीमा पर है। चाहे घर कुछ भी हो, लेकिन उनको तो ये सारे डे मनाने ही मनाने हैं। अपना और अपने को खुद भूल जाते हैं। हमारी समझ में नहीं आती है कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। और ये लड़का अपनी हरकतें करना शुरू कर देता है। लड़की आती जाती है, पढ़ने भी जाती है। सुबह को 11वीं छात्रा की क्लास है और एक दिन इसने मौका पा कर के इस लड़की की रास्ता घेर ली और उसी रास्ते में अपनी कार लेकर के पहले से खड़ा हो जाता है और लड़की इधर से स्कूल जाने के लिए तैयार होती है, जा रही है अपना झोला बस्ता लेकर के, और ये पहले से वहाँ मिठाई का डब्बा लेकर के खड़ा हो जाता है। खड़ा रहता है, इंतज़ार में वेट करता है और उधर से लड़की तब तक स्कूल की तैयारी में घर से निकल चुकी है, आ रही है रास्ते में और ये उसी कार में बैठा है। लेकिन इसे तो ये मालूम है कि ये वही लड़की आ रही है, लेकिन उस लड़की को ये नहीं मालूम है कि इस कार में वही लड़का बैठा हुआ है जो
हमसे हर समय बदतमीजी करता रहता है। ऐसे ये कुछ नहीं मालूम लड़की को, और ये अपनी रास्ता पर सीधी आ रही है। ये उस कार में मिठाई का डब्बा रखे हुए है और इसी लड़की की वेटिंग कर रहा है बैठा बैठा। तब तक लड़की आ जाती है और ये लड़की के ज़बरदस्ती बाल पकड़ के लड़की को मिठाई खिलाता है। लड़की मना करती है, गिड़गिड़ाती है, हम नहीं खाते पीते, मतलब जो भी है उस टाइम का, क्योंकि कुछ कम्युनिटी के अनुसार हम हर बात आप तक शो नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन ये नहीं माना और ये ज़बरदस्ती उस लड़की को मिठाई खिलाने लगा, प्रपोज करने लगा कि रोज़ डे है, जिन कौन सा डे है, और ये उसको प्रपोज करने लगा। जब लड़की नहीं खाई मिठाई, मना किया बार बार, तो इसने डब्बा जो मिठाई का था वो डब्बा उसकी चाँद में मारने लगा। यानी कहने का मतलब यह है मिठाई उस लड़की की चाँद में मारने लगा। लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन वहाँ था कोई नहीं। और फिर ये उसको धमकाने सटकाने लगा और कह रहा है ये बाल झाड़, बाल में कूड़ा लगा है, मिठाई लगी है, ये झाड़। लड़की रो रो करके वहाँ इसकी डर की वजह से बाल झाड़ती है और कह रहा है चल बैठ कार में। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, और ये वीडियो, लेकिन वहाँ एक शख्स पहले से खड़ा हुआ था, इसकी नज़र से दूर था, तो वो सारी ये हरकत वीडियो में कैद कर रहा था, वीडियो बना रहा था उस टाइम। और जैसे ही ये उस लड़की को वहाँ से लेकर के निकला, और तैसे ही उस लड़के ने ये वीडियो तुरंत वायरल कर दिया। जहाँ वीडियो उन लड़की के घर वालों को मिला, लड़की के घर वालों ने जाकर के थाने में एफआईआर दर्ज कराई। ये वीडियो थाने में दिया जाकर के पुलिस वालों को। पुलिस वालों ने उस वीडियो के मुताबिक, यानी उस वीडियो के माध्यम से, और इसकी खोज तलाश शुरू कर दी। 24 घंटे होते होते और इस लड़के को पुलिस ने धर दबोचा, यानी पकड़ लिया, अपने शिकंजे में ले लिया और ला करके इसकी वो मार लगाई, यानी इसकी वो हालत की पुलिस वालों ने, जो थाने से निकलते वक्त इसे 2 सिपाही कंधा लगा करके और इसे लेकर के थाने से बाहर आ रहे हैं। लेकिन ये गिड़गिड़ाता है, चिल्लाता है, लेकिन फिर भी बात क्लियर नहीं करता है। तब जा कर के ऐसे पुलिस वालों ने फिर इसके जो भी उनके हथकंडे थे फिर अपना इसके साथ। पुलिस सोचती थी कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ कोई दूसरा और हो तो उसका भी नाम खुले, लेकिन इसने फिर भी वहाँ कबूलनामा नहीं किया और सोचता है कि हम अकेले ही थे और अकेले ही रहेंगे, क्योंकि और था भी ये अकेला ही वहाँ, दूसरा इसके साथ वीडियो के अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो वीडियो के मुताबिक पुलिस वालों ने इसको धर दबोचा, तब जा कर के इसके चुंगल से वो लड़की छुड़ाई और लड़की घर वालों को सुपुर्द कराया पुलिस वालों ने। और तब उन माता पिताओं को जा कर के लड़की के सुकून मिला। लेकिन ऐसे प्रपोज करने से और ऐसे अश्लील हरकत करने वालों से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि ये मुँह से कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं। इनके दिल में क्या चल रहा है ये कभी किसी को पता नहीं होता है, और ऐसा करने वालों के लिए बिल्कुल ऐसा ही दंड होना चाहिए। इनके बिल्कुल थाने में या फिर और किसी के थ्रू या स्वयं इनके हाथ पैर बिल्कुल ऐसे ही वेल्डिंग किए जाने चाहिए, जो कि इनको हमेशा के लिए ज्ञात रहे कि किसी लड़की को छेड़ना कितनी गलत बात होती है। लेकिन ऐसे लोग मानते नहीं, आदत से बाज रहते हैं, जबकि रोज़ाना कठिन से कठिन कार्रवाई, कठिन से कठिन इन पर सज़ा बोली जाती है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग सुधरते नहीं हैं। रोज़ाना एक नया क्राइम बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों, हमारा इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाएं या किसी के दिल की भावनाओं को आहत करें। हमारा उद्देश्य ये है कि हम समय समय पर आप लोगों को जागृत करते रहें, जो कि आप सचेत और होशियार बने रहें। क्योंकि आजकल जवान लड़कियां जो हाई स्कूल फर्स्ट ईयर या इंटर में जो पढ़ती हैं, वो लड़की करीबन 16, 17, 18 साल की तो हो ही जाती हैं। ऐसे में लड़कियों को अकेला छोड़ना बिल्कुल गलत है। चाहे कहीं भी लड़की पढ़ती है, चाहे नज़दीक हो या फिर दूरी पर हो, लेकिन वहाँ पर माता पिता का फर्ज बनता है कि एक नज़र लड़की पर ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि लड़की अगर पढ़ने जाती है तो रास्ते में आने जाने पर एक नज़र माता पिता की ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जवान बच्ची
पर नज़र हर हैवानियत डालने की कोशिश करता है और जहां वो घटना फिर शर्मसार हो जाती है और एक कलंक का प्रतीक बन जाता है। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है? हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय ज़रूर दर्ज करना। क्या लड़की पढ़ने जाते समय माता-पिता को नज़र रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? यस और नो कमेंट में जाकर के ज़रूर अपनी राय दर्ज करें। तब तक के लिए इतना ही, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें।